is the end. Hold your breath. नहीं, इतना भी बुरा मैच नहीं गया था। देखो, हम रियल मैड्रिड वाले हार जरूर गए, लेकिन ये हार ना बुरी नहीं लग रही, क्योंकि हमने इस बार फाइट की है। हमारे लोंडो ने आग मूती है ग्राउंड पे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और पहले ही 30 मिनट में मन कर गया था सारे पुराने गिले शिकवे भुला के हाला मैड्रिड चिल्लाता रहूं, पागलों की तरह रियल मैड्रिड को सपोर्ट करूं। मतलब मन में ये हो रहा था, पता नहीं वो कितने गोल मारेंगे। लेकिन देखो, इस मैच से एक बेस्ट रिजल्ट जो निकल के आया है कि जाबी अलोंसो सैक होने से बच गया। बट मेरे हिसाब से ना हम गलत बंदे को सूली पे चढ़ा रहे हैं भाई। यहाँ पर अगर तुम कह रहे हो ना कि ऐसी टीम परफॉर्मेंस दे रही है और वो अपने मैनेजर को बैक नहीं कर रही है, मैनेजर्स और प्लेयर्स के बीच में लॉकर रूम में कोई टेंशन चल रही है, तो शायद हम यहाँ पर गलत हैं। क्योंकि जिस हिसाब से पहले 30 मिनट में रियल मैड्रिड ने प्रेसिंग करी है और आखिरी के 30 मिनट के अंदर जो क्रॉसेस, अटैक और सब पेले हैं, वो बिना कम्युनिकेशन टू द मैनेजर नहीं हो सकते। जो भी सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं वो बिना कम्युनिकेशन टू द मैनेजर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि जाबी की सारी चीजें सही हैं, लेकिन जो हमारे लिए कार्लो एंसेलोटी नहीं कर पाया, वहां पर हम चाहते हैं कि जाबी अलोंसो करके थे। ये शायद बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं टू द न्यू मैनेजर, जिसको 6 महीने हुए हैं रियल मैड्रिड के साथ, और एक तरफ था एंसेलोटी जिसने 7-8 सीजन रियल मैड्रिड को संभाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जल्दी से ठोक दो। एक छोटा सा बेल का आइकन होगा, उसको भी दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली फुटबॉल की वीडियोस आप देखते रहो। व्लॉग्स भी आने वाले हैं कोलकाता के, तो जरूर से ट्यून कर जाओ भाई। तो इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि रियल मैड्रिड ने कहां अच्छा किया, कहां गू किया। मैं 1-1.5 मिनट लेके मैनचेस्टर सिटी की तारीफ करना चाहूंगा भाई, क्योंकि जेरेमी डोकू और सेविनो, ये दो ऐसे बेहतरीन विंगर्स हैं ना, जिन्होंने हमारे फुल बैक्स के लिटरली परकच्चे उड़ा दिए थे भाई। मैं एक टाइम को सोच रहा था कि रायन चर्की नहीं चल रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस मेरा आसमान में था कि करेरास ने तो जेब में कर दिया भाई, नूनो मेंडेस का वर्जन देखने को मिल गया। लेकिन पेप गार्डियोला, द फिलोसोफर ऑफ फुटबॉल, लाइक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज मैनेजर एंड अ फुटबॉल फिलोसोफर भाई। उसने जब देखा रायन चर्की को 60-65 मिनट देके कुछ नहीं हो रहा है, ही ब्रॉट इन द सेविनो, और सेविनो आने के बाद करेरा सिर्फ अटैक कर पा रहा था, डिफेंस पे तो भाई फेंक दिया था भाई सेविनो ने पीछे। और वहीं बात करूं जेरेमी डोकू की, तो मैंने पहली बार फेदरिको वेलवर्डे को स्पीड में आउट क्लास होते हुए देखा है। वो तो वहां पर असेंसियो स्टैंड बाय पे था, एज अ बैकअप सेंटर बैक था जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था फेदरिको वेलवर्डे को। लेकिन डोकू ने, भाई रोड्रिगो की ये फोटो देखो, बंदे को लिटरली झुका दिया भाई सामने, और फेडी वेलवर्डे को लगातार 3 बार बॉल मिली और तीनों बार उससे जीत के अंदर घुस गया था टीम। एंड मैनचेस्टर सिटी के इस बार माइंडसेट की तो भाई क्या ही बात करें। जहां पर स्टार्टिंग के 30 मिनट रियल मैड्रिड ने पूरा गेम डोमिनेट कर दिया था, 1-0 की विक्ट्री पे हम ऑलरेडी चल रहे थे, बंदों ने 2-1 का कमबैक करा है 8 मिनट के अंदर। नो डाउट उनका डिफेंस फुल शिटी था, नो डाउट हमें बहुत ईजी चांसेस मिले जो हमने बरी नहीं करे। लेकिन उसके अलावा अगर मैं अटैक की बात करूं ना, तो इतना लीथल अटैक था कि 2-1 करने में टाइम नहीं लगा था। हाँ, हमारी वहां पर किस्मत खराब थी, जहां कुर्तुआ बॉल नहीं पकड़ पाया, पेनल्टी मिल गई। लेकिन उसके बाद पूरे 11 के 11 प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है टू द अटैक, टू द डिफेंस। और सिटी के स्टार प्लेयर्स के बारे में तो बताना ही भूल गया, एंटोनियो रुडिगर एंड विनीशियस जूनियर। अब बात करते हैं मुद्दे की। रियल मैड्रिड का सैंटियागो बर्नाब्यू पे मैनचेस्टर सिटी से हारना, ये कोई आम बात नहीं है। देखो, विनीशियस जूनियर के लिए नारे लग चुके हैं कि भाई उसको बेंच पर मत भेजो, सऊदी भेज दो, निकल बुड्ढे, तू हो गया, अभी से ही हो गया, क्योंकि तू इजी चांसेस को बरी नहीं कर रहा है, तू बॉल लूज करने के बाद जॉगिंग कर रहा है, तेरा इंटेंट नहीं है, करेक्टर नहीं है। और आई डोंट थिंक सो कि इस बार पूरा फुटबॉल समाज, पूरा मैड्रिड समाज इंक्लूडिंग मी, कोई गलत सवाल कर रहा है। जब गोंजालो गार्सिया और रोड्रिगो दोनों अपने पेनल्टी एरिया तक वापस आ रहे हैं बॉल की रिकवरी के लिए, तो ये विनीशियस जूनियर अकेला हाफ लाइन पर खड़े होके क्या कर। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एम्बापे आ जाता है और जाबी अपना थोड़ा गूदा रख ले, तो भाई विनीशियस को बेंच करो, एम्बापे को लेफ्ट विंग पर डालो, गोंजालो गार्सिया टू द अटैक, और राइट से तुम रोड्रिगो मास्तान दोनों को डाल दो। दैट कैन बी द बेस्टेस्ट, एकदम क्लासिक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा इस टीम का। और ये इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं जागेगा कि विनीशियस जूनियर
नो डाउट आई नो काफ़ी काफ़ी अच्छे मैचेस में काफ़ी बड़ा प्लेयर है, बढ़िया चांसेस क्रिएट करता है। बट फ्रॉम द रीसेंट टाइम्स उसकी फॉर्म फॉल होते हुए हम देख रहे हैं और उसकी वजह से टीम को कॉस्ट हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और एट लास्ट जब ज़ाबी अलोंसो सैक हो जाएगा ना, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ टाइप ऑफ रिजल्ट्स, तब हम विनी को फिर से गालियाँ दे रहे हो। बट इफ आई टॉक अबाउट भाई जिन्होंने कल आग लगाई है, पहला आता है भाई सीधा नाम आता है द बंगाली बच्चा, कौन-सी मच्छी खाई पता नहीं। 30 मैच ना स्कोर करने के बाद ऐसा सोशल मीडिया बैकलैश मिला है, लेकिन रोड्रिगो ने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट ही अपनी फॉर्म को वापस लाना सोचा। उस बंदे ने देखा भाई दिस इज द मोमेंट, सैंटियागो बर्नाब्यू में मैच है, चैंपियंस लीग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और यहाँ मुँह दिया तो मतलब झाटे ऑन फायर, और भाई पब्लिक पागल हो गई थी ये देखकर, जो वो टचेस ले रहा है, जो वो बंदे काट रहा है, जो उसकी एजिलिटी है, जो उसने गोल स्कोर करा है। 0.03% की प्रोबेबिलिटी उस एंगल से, और बंदे ने स्कोर मार दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं थिबो कुर्तुआ। दैट गाय कैन सेव द फकिंग टाइटैनिक मेरे दोस्तों। मतलब डिहेया मुझे अब ओवररेटेड लगने लगा है, क्योंकि थिबो कुर्तुआ जब जब सेवन निकालता है अंदर मतलब सांसें चढ़ जाती हैं कि टीम अब गोल स्कोर कर रही है। बंदे ने बॉल रोक दी। डोकू पागल हो रहा है, हालैंड पागल हो रहा है, चरखी पागल हो रहा है कि कहां से मारे ये बॉल अंदर घुसे। फोर्डन खराब हो गया, फोर्डन का दिमाग फट गया था भाई, चांसेस बना बना के नहीं जाने दे रहा है वो बंदा, और ट्रस्ट में कुछ भी रोक सकता है, 150 किलोमीटर की गाड़ी को रोक देगा। और मुझे एक चीज बताना, ये तीसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा, हमने नूनो मेंडिस कब खरीदा? नहीं मतलब ये 6-6 बंदे काट रहा है जो एल्वारो करेरास, ये नूनो मेंडिस से बेहतर वर्जन है। ये मुझे वो अटैकिंग फुलबैक दिख रहा है, जो डिफेंस रेट भी उतना ही तगड़ा है, जिसका अटैकिंग रेट भी उतना ही तगड़ा है। 6-6 बंदे भी काट रहा है, बंदा गोल कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है, बंदा फिजिकली भी इतना बढ़िया है। कैसे? अब नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट ऐसा क्या लर्निंग, हम तो पता नहीं, तुम तो पता नहीं, बट ज़ाबी अलोंसो इस मैच से ज़रूर ले सकता है, बिकॉज़ रियल मैड्रिड इज़ फॉलिंग डाउन और यहाँ से रिकवरी करना ज़रूरी है, अगर हमें चैंपियंस लीग जीतने का अगर हम सोच रहे हैं, या सेमीफाइनल तक जाने का सोच रहे हैं, या फिर हम ला लीगा और बाकी सीजन्स को भी चलाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो ज़ाबी अलोंसो को इतना तो समझ आ गया, गोंजालो गार्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा वर्क रेट अगर एक स्ट्राइकर से मिल जाए, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। विंगर्स को बहुत डिपेंडेंसी कम हो जाती है और बहुत मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं भाई, कि दे कैन स्टे अवे, दे कैन रन, दे कैन मेक चांसेस। दूसरा लर्निंग सबसे बड़ा, एंड्रिक, भाई इस बंदे को यूज कर लो। कार्लो दद्दू इसको ऐसे ही नहीं लाए थे। देयर वाज नो एंगल ऑफ स्कोरिंग दैट हेडर, देयर वाज नो एंगल टू एटलीस्ट रीच टू दैट बॉल टू स्कोर दैट हेडर, लेकिन एंड्रिक मेड दैट पॉसिबल भाई। और मुझे नहीं पता विनीशियस जूनियर ने तेरी कौन सी बहन भी आई है, क्या चुराया है, उसके पास तेरे अगेंस्ट कौन सी फोटोज हैं, लेकिन अगर वो गंदा खेल रहा है तो बेंच पर बैठना जरूरी है। जब एल क्लासिको में सब्स्टिट्यूट किया, ज़ाबी ने बैकलैश फेस किया, उसके बाद से विनीशियस जूनियर को सब्स्टिट्यूट ही नहीं करा जा रहा है। एक बार बेंच से ले आया, दैट्स इट, उसके बाद बंदा कैसा भी खेल रहा है, नहीं भाई तू ही खेलेगा। अरे भाई तूने गोंजालो गार्सिया निकाल के आर्दा गुलर को डाल दिया था। एंड सब्स्टिट्यूशंस पे मुझे थोड़ा ज्यादा डाउट हुआ भाई, कि हम ऑल अटैक चले जाते हैं, और जब हम ऑल अटैक जाते हैं तो एटलेटिको मैड्रिड वाला 5-2 का हाल भी हो सकता है, जो सेविनो मचाने लग गया था, जो वहां पर हालैंड ने चांसेस बनाए थे, बट कुर्तुआ वाज द वन हु सेव्ड अस। वो नहीं होता, कल का स्कोर तुम्हें 4-1 भी देखने को मिल सकता था। बट द बेस्ट पार्ट आफ्टर ऑल दिस मैचेस, कि भाई ज़ाबी अलोंसो ने एक चीज बोली थी सीजन के स्टार्टिंग में, कि रोटेशन होने वाली है। मैं जिदेन के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा हूं। ए टीम बी टीम भी बनेगी, प्लेयर्स को इंपॉर्टेंट भी फील होगा, और फिर सब्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंगली होंगे। नो डाउट हमारी पूरी किस्मत हमारे से उल्टी चल रही है, ना हम चांसेस बरी कर पा रहे हैं, इंजरीज इतनी सारी आ रही हैं कि पूरा डिफेंस लाइन गायब हो रखी है। ला लीगा के अंदर तो ऑलरेडी 3 रेड कार्ड हम लेके बैठे हैं, जिसमें करेरास और फ्रैन गार्सिया नेक्स्ट मैच में अवेलेबल भी नहीं होंगे, और मैच हमारा एलावेस से है, जहां पर हम 4 पॉइंट ऑलरेडी बार्सिलोना से पीछे हैं। लेकिन जब चैंपियंस लीग में एंड्रिक आया, गोंजालो गार्सिया को यूज किया गया, रोड्रिगो, ब्राहीम डियाज, मास्तान दोनों, तो अटैकिंग डेप्थ हमारे पास है, मिडफील्ड डेप्थ हमारे पास है, फुल बैक्स को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर ये देखता जा रहा हूँ, जनवरी तक अगर हमारे सारे डिफेंडर्स वापस आ जाते हैं, तो कोपा डेल रे, सुपर कोपा और ला लीगा, इन तीनों के लिए हमारे पास इतने अमाउंट ऑफ प्लेयर्स हैं जिनकी चेक हो रखी है कि हाँ भाई इनकी ओके रिपोर्ट है,
परफॉर्मेंस तो ये दे देंगे, बस अब रोटेशन चेक होती रहे तो ज़ाबी अलोंसो कैन एक्चुअली मेक अ गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस टीम। क्योंकि जब एम्बाप्पे नहीं है तब विनीशियस रॉड्रिगो को स्टार्ट करा के बीच में गोंजालो स्टार्ट करा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोंजालो को चेंज करके तुम एंड्रिक को ला सकते हो, लेकिन आर्दा गुलर को जबरदस्ती मत लाओ। ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर कितना क्रिएटिव कहां पर हो सकता है। बेलिंगम और आर्दा एक साथ खेलने में नहीं लुभा रहे हैं। जब तुम्हारा सेबायोस ऑन द फील्ड खड़ा है काफी है। सेबायोस चुआमेनी डबल पिवट खेलेंगे, बेलिंगम उसके आगे खेलेगा, दैट्स इट। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को सारे फुटबॉल समाज को शेयर कर दो और भाई उनसे पूछो कि क्या ये रियल मैड्रिड की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो थी भाई। परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन थी नो डाउट। पिछले 6 महीने में हमने इतना इंटेंट, ऐसा करेक्टर शायद एल क्लासिको में दिखाया था और उसके अलावा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। और सेंटियागो बर्नाब्यू पे जब आप आते हो मैच के बाद, जब आप इतना कॉन्फिडेंटली अपने कोच को बैक करते हो, दैट टेल्स एवरीथिंग अबाउट कि ये रियल मैड्रिड, ये टीम क्या है भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद, इन आदमास मेरे दोस्तों।